अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, इस वक्त दुनिया में खुसूसन फलस्तीन का इलाका, गजा का इलाका, ये मुल्क हमारा, और अगर आप पूरी दुनिया पर, पूरे आलम पर नजर दौड़ाओगे, आपको चारों तरफ से मुसलमानों की परेशानियां, मुसलमानों की आजमाइशें, मुसलमानों के इम्तिहानात, कोई इनफिरादी तौर पर है, पर्सनल कोई है, जैसे गजा का पूरा इलाका, फलस्तीन के बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की अपनी जगह, अपनी इबादतगाह, अपनी मस्जिद, बल्कि किबला अव्वल अपना होते हुए अंदर जाते हुए भी जांच हो, तफ्तीश हो, चेक किया जाए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि उनकी तरफ से एक पाबंदी ये है कि इतनी क्वांटिटी में ही मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, इतनी बड़ी मस्जिद। तो इस वक्त जो हालात उमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर पूरे आलम, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के नजर आते हैं, हर एक बेचैनी का शिकार है। ऐसे हालात में हमारे और आपके लिए और मुसलमानों के लिए एक और दरमियान में बात अर्ज कर दूं। इस वक्त के हमारे जो बड़े अकाबिर उलमा हैं, वो यूं फरमाते हैं कि जिन जिन ममालिक और जिन जिन इलाकों के हालात हमारे सामने हैं, आ रहे हैं, जहां मुसलमान बड़े हालात में हैं, तो मुसलमानों ये सोचने का मकाम है हमारे लिए। क्या सोचने का मकाम है? हम ये सोचते हैं कि हालात अभी बिगड़े नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहां हम महफूज हैं। आपको अपने ही शहर के हालात आप बहुत गहराई से नजर डालेंगे ना, बहुत गहराई से, और इसके डीप में जाएंगे तो बहुत बदले हुए नजर आएंगे, बहुत बदले हुए नजर आएंगे। उसका खुलासा मैं करना नहीं चाहता किसी वजह से। तो उलमा यूं फरमाते हैं इस वक्त के अकाबिर बड़े मशाइख कि ये हरगिज वहम और गुमान में मत रहना, खुश फहमी में, अच्छे गुमान में मत रहना कि हम महफूज, हालात के बदलने में देर नहीं लगती। और ये दुनिया ने देखा है, तारीख इसकी गवाह है। उंदुलुस के अंदर 850 साल तक स्पेन, जिसको कहते हैं, जो एक जमाने में उंदुलुस था, इस वक्त इसका नाम स्पेन है, लंबी चौड़ी मुसलमानों की हुकूमतें और लंबे जमाने तक, सदियों, एक नहीं कई 100 साल, 800 साल कोई मामूली जमाना नहीं है। अगर 100 साल भी किसी को इख्तिदार और हुकूमत मिल जावे तो बहुत समझा जाता है कि 100 साल तक ये रहे, 800 साल तो माना रखता है। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब स्पेन का दौरा किया, उंदुलुस को देखा, तो इनकी नजर बड़ी गहरी थी। ये अल्लामा इकबाल को शायर नहीं थे, सिर्फ अपने जमाने के बहुत बड़े दानिश्वर और आशिक रसूल थे। जो
जब इन्होंने स्पेन के हालात देखे तो इन्होंने एक तजजिया किया और तजजिया करने के बाद हालात का जायजा लेने के बाद उसने 2-4 बातें कही है। उसमें पहला जुमला डॉक्टर साहब का ये है कि इन मदरसों को अपनी हालत पर रहने दो। ये जो चटाई पर बैठते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, कपड़ों का ठिकाना नहीं, खाने का कोई नज़म नहीं, इनको अपनी हालत पर रहने दो, वरना मैं स्पेन का हाल देखकर आया हूं कि 800 साल तक हुकूमत पर रहने वाले मुसलमान ईमान वाले 800 साल तक आज उनकी मस्जिदों में अजान की परमिशन नहीं है। गर्नाता की जामे मस्जिद इसके कई 100 पिलर हैं, अजान की इजाजत नहीं है, चे जाए कि नमाज पढ़ी जाए। मैं देखकर आया हूं, डॉक्टर साहब ने फरमाया था उस जमाने में, लिहाजा उनको अपनी हालत पर रहने दो। मैंने पिछले दिनों एक मजमून पढ़ा, इस वक्त वही आ रही है। आप करीब का न्यूज पढ़ो। हम तो इस बात के कायल हैं और हमारे अकाबिर इस बात के कायल थे कि इन मदरसों को मुसलमान की हलाल पाकीज़ा तय्यब जो 2 पैसे 10 पैसे 10 रुपये 100 रुपये से चलाया जा रहा है उसी पर बाकी रखा जाए, हुकूमत से मदद न ली जाए। ये हमारे बुजुर्गों का हमेशा नजरिया रहा है, याद रखना। चूंकि कलंदर गोयद हर दीदा गोयद, अल्लाह वालों की नजरें ईमानी फिरासत ईमानी से देखा करती थी। उनकी सोच बड़ी लंबी थी कि कहीं ऐसा दौर ना आ जावे कि हुकूमत अपना हाथ खींच ले और हजारों मदरसे बेयारो मददगार और बेसहारा बन जाए। इनकी नजर ये थी और आज भी हमारे अकाबिर यही बोल हर जगह बोलते हैं। पिछले दिनों एक कानून यूपी के अंदर पास हुआ, सारे मदरसे बोर्ड को खत्म, सारी तनख्वाहें बिल्कुल ब्लॉक, कल अदम कर दिया गया, कानून कल अदम कर दिया गया। जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो कानून बना था, एक ही लम्हे के अंदर कानून खत्म कर दिया गया, कंडम हो गया वो कानून। हजारों मदरसों की तनख्वाहें, हजारों उलमा की सैलरी एकदम से कंडम हो गई, नहीं मिलेंगी। हमारे अकाबिर हमेशा कहते थे कि ये पसीने की जो कमाई मजदूर मुसलमान कई लारी चलाकर के गल्ले पर 10-10 घंटे ड्यूटी लगाकर जब मस्जिद में आता है और 10 रुपये डालता है, इनकी हलाल पाकीज़ा तय्यब कमाई में अल्लाह वो बरकतें देगा कि इस मुल्क का जो बजट है इनके बराबर अगर मदरसे का बजट है, अल्लाह इन मदरसों को बाकी रखेगा और अल्लाह बाकी रखे हुए हैं। बहरहाल ये दरमियान में एक बात याद आ गई। अब देखो कि स्पेन के अंदर 800 साला हुकूमत खत्म होने की बिस्मिल्लाह कहो, इब्तिदा और शुरुआत कहो कहां से हुई। तो इतिहास के लिखने वाले यूं लिखते हैं, सबसे पहले ईसाइयों ने जो काम किया था वो मदरसों को खत्म करने का किया था। अल्लाह अल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिखलाने वाले, बल्कि मुसलमान के मासूम बच्चों को ये तौहीद, अल्लाह की वहदानियत और नबी की रिसालत दिलाने वाले। आप जरा सोचो, हमारे घर में या हमारे अड़ोस पड़ोस में चलने वाले मकतब में क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है। अभी बच्चा स्कूल नहीं जाता, आंगनवाड़ी बालवाड़ी नहीं जाता, उससे पहले इनकी माँ और इनका बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मदरसे में जाकर अल्लाह का नाम सीखे और पढ़े। अब देख लो, बहुत सारे मदरसों में ये मकतब में ये लॉ और कानून बनाया गया है कि भाई 5 साल हो उसके बाद भेजा है। फिर भी माँ उस्ताद से रिक्वेस्ट करती है, आजीजी करती है कि उस्ताद साहब थोड़ी देर मेरे बच्चों को बिठा लो ताकि अल्लाह का नाम सीख ले और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम सीख ले।
और माँ जब लोरी देती है तो क्या सिखलाती है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। इन्हें पता है, इन्हें मालूम है, ये अल्लाह के दुश्मन कोई अंधी चाल नहीं चलते, ये समझ लेना आप। हाँ, कि अंधी दौड़ लगाते हो, अंधी चाल चलते हो। ये इस्लाम के इतिहास का मुताला करते हैं, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि कैसे माजी में, भूतकाल में कैसे खत्म किए गए, कैसे हालात लाए गए और कहां से शुरुआत हुई, उस लाइन पर ये चल रहे हैं। अभी करीब में मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब आए थे, शिमला की, सूरत के काजी हैं, डाबेल के मुफ्ती हैं। वो यूं फरमा रहे थे कि मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, ये जुमला था उनका, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, गिने चुने कुछ मदरसे बाकी हैं। अब आप कहेंगे मौलाना गिने चुने कहां मदरसे बाकी हैं, रात में आते हैं तो 100 सफीर तो यहां होते हैं। स्कूल के मुकाबले में इन मदरसों की आप तादाद को गिनो, शहर के अंदर स्कूलें कितनी और उनके मुकाबले में मदरसे कितने? 10% उसके मुकाबले में मदरसे नहीं है। स्कूल आपको हर जगह मिलेगा, स्कूल से इनकार नहीं। हजरत का ये जुमला था। इस वक्त लोग एक दौड़ लगा रहे हैं, एक दौड़ लगा रहे हैं। क्या दौड़ लगा रहे हैं? कि भाई स्कूल होना ही चाहिए, लेकिन हजरत का ये जुमला ये था, स्कूल जरूर होना चाहिए, लेकिन स्कूल के साथ उसको अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिखाया जाए। कि स्कूल का एजुकेशन ऐसा सवार ना हो जावे, भूत जिसको कहते हैं आदमी के सर पर, कि कहीं ये अल्लाह के कुरान की तालीम को भूल जावे या छोड़ दे। ऐसा हो रहा है। बहरहाल मुझे बात कुछ और अर्ज करनी है। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए रास्ते कौन से हैं? ऐसे हालात में 2 रास्ते हैं। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, एक रास्ता तो ईमान वालों के लिए ये है कि जहां अपने वो असबाब की दुनिया में कोशिशें करते हैं, हुकूमती सतह पर जो भी हो सकती है, वो कोशिश करने के साथ साथ ईमान वाले को चाहिए कि अपनी बात अपने अल्लाह को सुनाए। सुनने वाला तो अल्लाह है, करने वाला अल्लाह है, हालात को बदलने वाला अल्लाह है। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाए, अपने दुखड़े बताए, जिसको दुआ कहते हैं। एक रास्ता ये, जहां दुनिया में जिस बंदे की कहीं सुनवाई नहीं है, कोई कान लगाने को तैयार नहीं है, याद रखना उस टूटे हुए दिल की सुनवाई अल्लाह के दरबार, अल्लाह की बारगाह में। इसीलिए जब दिल टूटते हैं और टूटे हुए दिल की आह निकलती है, से टकराती है, उसे कोई पर्दा नहीं दरमियान में, उसको उठाने के लिए फरिश्ते की भी जरूरत नहीं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलात व सलाम मजलूमियत और टूटे हुए दिल की तरह जी रही है। और जो मजलूम होता है ना, मजलूम, हाँ, उसे अल्लाह के यहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब यमन के लिए गवर्नर बनाकर भेजा गया था सहाबी रसूल को, क्या नाम था सहाबी रसूल को, मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला, हजरत मुआज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया तो पहला जुमला ये था, ए मुआज मेरी नसीहत ये, अब के बाद जब तुम मदीने आओगे तो मेरे रोजे को देखोगे, मेरी मुलाकात नहीं होगी, मैं नहीं मिलूंगा। और मदीने से बाहर छोड़ने के लिए गए तो पहला जुमला था, इत्तकी दावतल मजलूम। ए मुआज यमन जा रहा है, यमन वालों की बद्दुआ से बचाइए अपने आप को। हाँ, अल्लाह उसे आसमानों पर उठाते हैं, अर्श पर पहुंचती है। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा मजलूमियत की जिंदगी गुजार रही है, टूटे हुए दिलों की जिंदगियां गुजार रही है।
कितने दिल टूट रहे हैं इस वक्त आपको पता नहीं है। जब हालात सामने आते हैं तब मालूम होता है क्या हुआ। तो इसलिए इसे परेशान किया गया कि ये अल्लाह का बंदा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था। रास्ता चल रहा है, किसी को कुछ कहता नहीं, अपनी मंजिल पर जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन, तो कहा कि मैं मुसलमान। बस बात बदल गई, तेवर बदल गए। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है भाई। मैं तो रास्ता चल रहा हूं, मेरा रोजाना का रास्ता है। होगा तुम्हारा रोजाना का रास्ता, उठता है। तो दो रास्ते हैं हमारे लिए, उलमा ने फरमाया। एक तो अल्लाह से दुआ की जाए, और ये दुआ का महीना है, बल्कि कबूलियत दुआ का महीना है। सिर्फ दुआ नहीं, कबूलियत दुआ का महीना है। और दूसरा रास्ता उलमा ने लिखा है फफिर्रू इलल्लाह। जब ऐसे हालात आवे मुसलमानों पर और हालात का सिंगल नजर आ रहे हैं, अभी हम ख्वाब गफलत में हैं, याद रखना ख्वाब गफलत में हैं। हम अल्लाह से ये तो नहीं कहते और ये नहीं मांगते, लेकिन कुछ सिंगल ऐसे नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में कुरान कह रहा है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अब दौड़ने का रास्ता क्या है, तो कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। और इसका बेहतरीन तरीका तो कि दुनिया से कट जाना, अपने माशरे से कट जाना, अपने समाज से कट जाना, अपने बीवी बच्चों से कट जाना, तो कि अपनी जात को जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, जिसके कब्जे में सारे तसर्रुफात है, जो बड़ी कुदरत और बड़ी ताकत का जो मालिक है, अपनी जात को उसके हवाले करके उसके दरबार में पड़ जाना, जिसे एतिकाफ कहते हैं। ये दो रास्ते होता था पहले, अब रिवाज ही खत्म हो गया। जब हालात आते थे तो आदमी अपने आप को मस्जिद के हवाले कर देता था कि अल्लाह के दरबार में पड़ जाता हूं, मैं अपनी जात को अल्लाह के हवाले कर दूंगा। जब ये करूंगा तो मेरे अल्लाह को प्यार आ जाएगा। जब एक बच्चे को, मासूम को जब सताया जाता है, नहीं देखा आपने दुनिया में कि वो दौड़ता भागता हुआ माँ 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 कहता हुआ माँ के दामन में और आंचल के अंदर दौड़ता है। उसे पता है कि जब दुनिया वाले जुल्म करेंगे तो मुझे हिफाजत मिलेगी, तो मेरी माँ की गोद में मिलेगी। क्या उस माँ के रहम, उस माँ के अंदर रहम पैदा करने वाली रहमान वाली जात, रहीम वाली जात, उससे 70 गुना तो समझाने के लिए है, बल्कि उसका कोई हिसाब नहीं है जिस अल्लाह के अंदर अल्लाह ने इतना रहम रखा है। हम उस अल्लाह को बुलाएं, उस अल्लाह को पुकारें। एतिकाफ इसी वजह से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जमाने की, नबूवत से पहले की जिंदगी का मुताला करो। आपका सबसे बड़ा अमल गारे हिरा में एतिकाफ करने का था। एतिकाफ का उस वक्त कोई मसाजिद का मसला ही नहीं था। अल्लाह के हरम खाना काबा में 360 बूत रखे हुए थे। नमाज की फर्जियत नहीं, आपको नबूवत नहीं मिली, लेकिन आपने एतिकाफ किया गारे हिरा के अंदर। एक दिन, 2 दिन के महीनों महीनों, हफ्तों सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो माए है, ये उम्मत की वो माँ है खदीजा, जिसने मेरे नबी पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना माल, अपनी जान, सब कुछ। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा खाना पहुंचाने जाती थी, यही मक्के से वहां गारे हीरा पर, जबल नूर पर। तो आपका सबसे बड़ा अमल नबूवत से पहले एतिकाफ का था, और फिर नबूवत मिली, और उसके बाद जब रमजान का महीना आता, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर रमजान में आखिरी अशरे का एतिकाफ करते। इसलिए तरगीब की रिवायत है, जो आखिरी अशरे का एतिकाफ करेगा, अल्लाह 10 दिनों के एतिकाफ पर 2 हज और 2 उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा।
हज तो करना बहुत इस वक्त मुश्किल है। अव्वलन तो पैसा नहीं है और पैसा है अल्लाह जो अजर 2 उम्रे और 2 हज पर अल्लाह लिखने वाले हैं, अशराए आखिरा का एहतिकाफ जो करेगा अल्लाह इसके बराबर उसे सवाब अता फरमाएगा। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का आखिरी रमजान आपने एहतिकाफ को और तूल कर दिया और 10 दिन बढ़ा दिया। ये एक ऐसा अमल है, हदीस शरीफ में आता है, एहतिकाफ करने वाला अल्लाह के दर पर जब पड़ जाता है, दुनिया से कट जाता है, कितनी पाबंदियों के साथ कि मस्जिद की शरई जो हद है, जिसको जमात खाना कहते हैं, हमारी हद ये दीवार है, इससे बाहर जा नहीं सकता, इसकी बड़ी पाबंदियां हैं। अपने आप को, अपनी जात को दुनिया से काट देना और अपनी जात को अल्लाह के हवाले कर देना, तो कि सवाब कितना, कि सवाब की कोई सीमा नहीं, उसकी कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं, इतना सवाब मिलेगा। दुनिया में जितने मरीज की इयादत के लिए जाएंगे, बीमार कुर्सी करने के लिए, ये सोते सोते उस सवाब का हकदार बनेगा। दुनिया में जरूरतमंद गुरबा, यतामा, मसाकिन की मदद के लिए लोग दौड़ेंगे, वो जितने दौड़ेंगे, जितने कदम पर सवाब मिलेगा, ये सोने वाले मोतकिफ को इतना सवाब मिलेगा। जनाजा है, इसके पीछे चल नहीं सकता, कब्रिस्तान जा नहीं सकता, कहा कि उसे उसका भी सवाब मिलेगा। तो इस वक्त उम्मत के लिए, इसलिए रमजान से पहले ख्याल आया था, हमने ऐलान भी किया था, इसको हम अमली तौर पर प्रैक्टिकल उसको वजूद नहीं ला सके, मसरूफियत और मशगूलियत की वजह से, कि भाई इस वक्त हमारे लिए रास्ता यही है, हम अपने आप को जब अल्लाह के हवाले करके, हमारा सोना, हमारा रहना, खाना पीना, तो क्या अल्लाह का घर रहेगा, अल्लाह का घर रहेगा, अल्लाह को प्यार आ जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में मेरे बंदे मेरे दरबार के लिए मिन्नत समाजत करने के लिए, मेरी मदद को लेने के लिए, मेरी नुसरत का सवाल करने के लिए, मेरी गैबी मदद शामिल हाल करने के लिए जो आए हैं, तो अल्लाह झोली भरेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, फिर अर्ज कर रहा हूं, अभी कुछ दिन मेरे और आपके पास बचे हैं, कोशिश करें 10 दिन का एहतिकाफ करें। ऐलान तो यही है, आगे जाकर फिर जो भी गुंजाइश निकल आई, लेकिन जिंदगी में एक मर्तबा जरूर ये करना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत को अपना कर दुनिया से जाए। मेरे नबी ने एक मर्तबा, मेरे नबी ने किया है, एक मर्तबा नहीं, हर रमजान में क्या है, जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा में 10 दिन एहतिकाफ करके मेरे हबीब की सुन्नत को जिंदा कर। अल्लाह का शुक्र है, अभी तो एक जमाना था कि लोगों को एहतिकाफ के लिए समझाना पड़ता था, मस्जिद में एहतिकाफ करो, माहौल नहीं था, अब तो माहौल बन रहा है।